दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जनरल साइंस के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आरआरबी के डिफरेंट टाइप्स के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आज मैं इसका पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग समझेंगे कुछ क्वेश्चन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं और कुछ क्वेश्चन फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड हैं। आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझने के लिए जो मैं यहां पर समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा और वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी साइंस के क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन 10th लेवल के हैं। आप लोग 10th में, 11th में, 12th में, डिप्लोमा में और बीटेक में ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हम लोग सिर्फ यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो भी वीडियो में बना के अपलोड कर देता हूं वह सभी वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो आरआरबी जनरल साइंस के नाम से मिल जाएगी। यह आपको हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में होम पेज पर नीचे जाएंगे तो आरआरबी जेईई एसएससी जेईई सेक्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, पानी के अंदर मतलब वाटर के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पानी के अंदर यदि कोई वस्तु है तो उसका हमें पता लगाना है तो हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। पानी के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं सोनार का। सोनार मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि ये क्वेश्चन आपको याद नहीं है, आपने कभी नहीं पढ़े हैं और ये एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो उनको आप नोट करके जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाजों में क्या मेजर करने के लिए, याद रखें क्या लिखा है, इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। इको लोकेशन का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है पानी की गहराई को या पानी की गहराई का पता करने के लिए। पानी की गहराई का पता करने के लिए हम लोग इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, दूध के घनत्व, जो दूध मतलब मिल्क होता है उसकी डेंसिटी की बात कर रहा है, मिल्क की डेंसिटी की बात कर रहा है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मिल्क की डेंसिटी का पता करने के लिए या मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो जो मिल्क है उसकी डेंसिटी का पता करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी परिपथ मतलब किसी सर्किट में विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव को मतलब फ्लो की दिशा को दर्शाने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की दिशा को दर्शाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर मतलब ए वाला ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है हमारा राइट हो जाएंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं और यदि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको पसंद आ रहा है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, आपको समझ में भी सही आ रहा है, तो फिर वीडियो को देखें भी और सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें और लाइक भी कर दें, क्योंकि ये कंप्लीट मैं सिलेबस करवाने वाला हूं साइंस का भी और मैथमेटिक्स का भी सीबीटी 1 के लिए। तो इससे आपको फायदा मिलेगा, नोटिफिकेशन भी टाइम से पहुंचेगा और आप उसको देख भी पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन सेम ही है, ऊपर का है वही, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। लिखा है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो गैल्वेनोमीटर इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, किस लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है
वह किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। जो अभी मैंने ऊपर बताया था, जब ये क्वेश्चन था और आंसर हमारा क्या था, ए था। अब ये क्वेश्चन है और आंसर हमारा क्या है, ए है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, समझ में आ गया होगा। देखो 2 डेट तो यहाँ पर लिखी है ऑलरेडी, 1 डेट वहां पर लिखी थी, मतलब 3 बार तो हमें सामने दिख रहा है कि पूछा जा चुका है और भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, वाहन की गति जानने में मदद करता है। जो वाहन है, जो भी हमारी व्हीकल है, उसकी स्पीड को जानने में कौन मदद करता है, कह सकते कौन सा इंस्ट्रूमेंट मदद करता है। तो यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन बहुत कम पढ़ के सुनाता हूं, डायरेक्ट आंसर बताता हूं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आप डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट याद रहेगा। अगर हम टिक लगाते रहेंगे सभी पे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो हो सकता है एक तो समय जाएगा, ऊपर से आपके दिमाग में चारों ऑप्शन, 5 ऑप्शन याद से हो जाएंगे। लेकिन जब डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर मैं बताता हूं तो डायरेक्ट एक ही ऑप्शन आपके दिमाग में रहेगा, तो वो याद भी रहेगा और सुनेंगे आप तो वो भी आपको थोड़ा सा लाउडली दिमाग में रहता है कि हाँ सर ने ये वाला वर्ड बोला था। तो जैसा मैं बोल रहा हूं कि वाहन की गति को जानने में जो मदद करता है वह करता है स्पीडोमीटर। वाहन की गति को जानने में जो इंस्ट्रूमेंट मदद करता है वह होता है स्पीडोमीटर। तो आंसर आपको मिल चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको लोकेशन एक प्रकार है। जो पहला क्वेश्चन था वही उसने रिपीट कर दिया, क्वेश्चन अलग तरह के से पूछा है। इको लोकेशन का एक प्रकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनार का एक प्रकार है। तो सोनार का एक प्रकार है जिससे हम क्या करते हैं, समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, उस शब्द का चयन कीजिए, मतलब उस शब्द का पता लगाइए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर अमीटर का संबंध किससे, विद्युत धारा से। अमीटर का संबंध किससे, विद्युत धारा से। तो फिर ओम मीटर का संबंध किससे है, ओम मीटर का संबंध किससे है, तो ओम मीटर का संबंध होता है रेजिस्टेंस से। किससे होता है, रेजिस्टेंस से। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हवा की गति को मापने के लिए, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो विंड है, एयर है, इसकी स्पीड को या गति को मापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। हवा की गति को मापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं उसका नाम है एनीमोमीटर। सी वाला ऑप्शन, हवा की गति को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एनीमोमीटर का, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, अलग टाइप के एग्जाम में पूछा गया है। लिखा है, का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। मतलब क्वेश्चन को बदल दिया गया कि हवा की शक्ति और वेग, वहां पर स्पीड बोल दिया, यहां पर वेग बोल दिया, को मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर वही होगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर सबको पता होगा। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से मतलब जो यहां पर ऑप्शन दिए उनमें से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। ऐसी कौन सी मशीन होती है जो झूठ हम बोलते हैं उसका पता लगाती है। तो जो मशीन झूठ का पता लगाती है उसका नाम है पॉलीग्राफ। क्या होता है नाम, पॉलीग्राफ। मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं लेकिन क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया इसलिए मैंने ले लिया। लिखा है, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। जो एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका उपयोग हम लोग क्या मेजर करने के लिए करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था विंड स्पीड, मतलब हवा की गति को, किसको, हवा की गति को मेजर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया था। फर्नेस, जो भट्टियां होती हैं जहां पर बहुत सारा कोयला जलता है, बहुत अधिक टेम्परेचर होता है उसके अंदर, तो
तो ऐसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? ऐसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? भट्टियों जैसे जगह जहां अधिकतम टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो ये जो अदिश राशि है, सदिश राशि है, इन पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो याद आ गया होगा। हमें पता होना चाहिए अदिश राशि क्या होती है। वह राशियां जो सिर्फ क्या करती हैं? परिणाम देती हैं, रिजल्टेंट देती हैं, लेकिन दिशा नहीं बताती हैं, सिर्फ रिजल्टेंट देती हैं। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? हमारी अदिश राशियां या फिर स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। यहां पर मैं कुछ के नाम लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बदल बदल के किसी पे भी पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं लंबाई, इसके बाद हो गई हमारी दूरी, फिर हमारे हो गया द्रव्यमान, क्या हो गया? द्रव्यमान। फिर हमारा हो गया समय, फिर हमारा हो गया क्षेत्रफल, इसके बाद आ गया हमारा आयतन, फिर हो गया हमारा कार्य, फिर हमारी हो गई चाल, उसके बाद होगा हमारा आवेश। तो इतने आप नाम याद कर लेंगे तो भी अच्छी बात है। ये सब क्या है? हमारी जो भी नाम लिखे मैंने, ये सब है हमारी स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशियां। अब यहां इनमें से देखेंगे नाम हमारा कौन सा आ रहा है? द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान मिल रहा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो ये द्रव्यमान है, क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। द्रव्यमान क्या? हमारी अदिश राशि है। अब हम बात करते हैं, अगर यहीं पर लिख दूं मैं तो दोनों एक साथ आपको दिख जाएंगी। सदिश राशियां कौन सी राशियां? ये हो गई अदिश। आप किसकी बात कर रहे हैं? सदिश राशियां। सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी बताई जाती है। परिणाम के साथ क्या होता है? रिजल्टेंट के साथ डायरेक्शन भी होती है। रिजल्टेंट के साथ डायरेक्शन भी होती है, परिणाम के साथ दिशा, है ना, हिंदी में बोल सकते हैं हम। अब इनके जो एग्जाम्पल में नाम लिख देता हूं क्योंकि उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हो गया हमारा वेग, फिर हो गया हमारा त्वरण, फिर हमारा हो गया बल, हमारा हो गया भार, वेट, है ना। फिर हो गया हमारा संवेग, सही से लिख लें, संवेग, है ना। फिर हमारा होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, है ना। तो इस तरह इन पे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा। मैंने दोनों लिख दिए। ये हमारी कौन सी हो गई? हमारी अदिश राशियां, और ये हो गई हमारी सदिश राशियां। तो इनको आप नोट कर लें, आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, मतलब रिजल्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, क्या सॉरी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं होती। तो एग्जांपल मैंने बहुत सारे बताए, अब डायरेक्ट आपको बता देता हूं। इसमें तो दिशा होती है, इसमें भी दिशा होती है, फोर्स में भी दिशा होता है, लेकिन वर्क में दिशा नहीं होती है। ये किसका एग्जाम्पल है? अदिश राशि का, जो सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती है। तो हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? क्या नहीं है? सदिश राशि नहीं है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जबकि वह कौन सी होगी? हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशि होगी। तो यहां पर और एग्जांपल याद रख लें। टॉर्क जो है यह किसका है? सदिश राशि होती है। डिस्प्लेसमेंट भी सदिश राशि होती है, एक्सीलरेशन भी सदिश राशि होती है, लेकिन पावर कौन सी होती है? हमारी अदिश राशि होती है। तो इसने पूछा नहीं है, तो ये नहीं है में आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पावर। क्वेश्चन बड़ा घुमा के पूछा, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बड़ा घुमाया गया। लिखा है एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। उसने बता दिया क्लियर कि वेक्टर में क्या होते हैं? परिणाम और दिशा
दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है। अदिश राशि में क्या होता है? केवल परिणाम होता है, मतलब खुद ही डिफाइन कर दिया उसने। और फिर लिखा है दिशा, मतलब दिशा नहीं होती। आगे पूछ रहा है वो निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। पहले उसने एक्सप्लेन कर दिया, फिर उन्हीं में से पूछा कि इन चारों में से बताना अदिश राशि कौन सी है। तो अभी मैंने एग्जांपल दे चुका हूं कि मोमेंटम क्या है? सदिश राशि है। फोर्स भी क्या है? सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? सदिश राशि है। लेकिन प्रेशर क्या है? हमारी अदिश राशि है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को घुमाया गया, लिखा है सबसे उचित विकल्प चुने, मतलब इनमें से कोई एक चुनना है। संवेग में, मोमेंटम में क्या होता है? पूछ रहा है मोमेंटम में, संवेग में क्या होता है? नो डायरेक्शन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड। तो संवेग क्या है? सदिश राशि, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है सदिश राशि का उदाहरण क्या है? ये चार यहां पर कुछ नाम दिए हैं, इनमें से बताना कौन सी सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर जो वेलोसिटी है, दिख रही क्या लिखा? वेलोसिटी। मुझे तो यही लग रहा है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए, क्योंकि वेट क्या है? अदिश राशि है, टेम्परेचर भी अदिश राशि है, लेंथ भी क्या है? अदिश राशि। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वह हमारा उसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती? जोड़ा मतलब यहां पर जो दो दो के पेयर दिए हैं, इनमें से बताना कौन से ऐसे राइट पेयर हैं जिनकी दिशा हमेशा एक समान होती है। मैं आंसर बता रहा हूं, याद रखें। यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारे होम पेज पे जाएंगे एबी क्लासेस पे, तो होम पेज पे ही रहने देना आप यूट्यूब चैनल को हमारे को, और नीचे चले जाना स्क्रॉल करके ऐसे, और नीचे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आरआरबी जेई ऑब्लिक एसएससी जेई ऑब्लिक अदर लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर दें तो आपको जो आरआरबी जेई जनरल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जो अभी तक वीडियो मैं डाल चुका हूं वह सभी मिल जाएंगे। तो इसका आंसर है फोर्स और त्वरण या एक्जेलरेशन। इसकी जो दिशा होती है वह हमेशा एक समान होती है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा वर्क हैज, मतलब कार्य में क्या होता है? नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, या नाइदर डायरेक्शन नॉर मैग्नीट्यूड, मतलब दिशा और परिणाम दोनों ही नहीं होते हैं, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होते हैं, या ओनली डायरेक्शन प्रेजेंट होती, मैग्नीट्यूड नहीं होता। तो जो कार्य है उसमें सिर्फ क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि किस टाइप की राशि है? अदिश राशि है, डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये सभी वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।